नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ईरान में मानवाधिकारों के हनन की स्वतंत्र जांच के लिए प्रस्ताव पारित किया। यूक्रेन युद्ध संकट के समाधान के लिए रूस, यूक्रेन और अमेरिका की त्रिपक्षीय वार्ता आज अबू धाबी में जारी रहेगी। अमेरिका में भीषण शीतकालीन तूफान की आशंका में 1800 से अधिक उड़ानें रद्द हुई, बिजली आपूर्ति बाधित। और भारत आज जिम्बाब्वे में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड का सामना करेगा। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना कर रहा है। पूरे देश में भीड़ की हिंसा और उग्रवाद की समस्या है। नई दिल्ली में कल शाम पत्रकार वार्ता के दौरान ऑडियो संदेश में सुश्री शेख हसीना ने कहा कि वर्तमान समय में बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर में है। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए लोकतंत्र बहाल करने, हिंसा और अराजकता समाप्त करने और जन सेवाओं को सुचारू करने की मांग की। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विपक्षी दलों को डराने धमकाने को बंद करने की मांग की। देश को चौतरफा आतंक के माहौल में धकेल दिया गया है। लोकतंत्र को निर्वासन पर भेज दिया गया है और मानवाधिकार अंधकार में है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, यातना और यौन उत्पीड़न लगातार बढ़ रहे हैं। इस गंभीर घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना होगा और महान मुक्ति संग्राम के आदर्शों से मार्गदर्शन लेना होगा। of our great liberation war. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने का भी आग्रह किया। उन्होंने बांग्लादेश के नागरिकों से लोकतंत्र बहाल करने के लिए जन समर्थन की अपील की। बांग्लादेश में स्थानीय कपड़ा मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस महीने के अंत तक कुछ विशेष धागों पर शुल्क मुक्त आयात सुविधा वापस नहीं लेती है तो वे 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इस चेतावनी से 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले श्रम, अशांति और निर्यात में व्यवधान को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। गुरुवार को ढाका में एक पत्रकार वार्ता में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि कारखाने बंद होने से उत्पन्न किसी भी अस्थिरता के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्पादन रुकने से मिलों के लिए बैंक ऋण चुकाना और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करना मुश्किल होगा। संघ के नेताओं ने कहा कि घरेलू कटाई करने वालों के पास लगभग 12,500 करोड़ बांग्लादेशी टका कीमत का बिना बिका धागा पड़ा है। इसका कारण सस्ते और सब्सिडी वाले भारतीय धागों के आयात में वृद्धि है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि इस बंदी के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। 10 लाख से अधिक श्रमिकों को वेतन अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण श्रम अशांति का खतरा बढ़ सकता है, जबकि धागे की आपूर्ति में रुकावट से कपड़ा निर्यात प्रभावित हो सकता है। ऋण भुगतान में देरी होने से बैंकों पर भी दबाव बढ़ सकता है, जिससे गैर निष्पादित ऋणों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ईरान में मानवाधिकार हनन की निंदा की है और सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हालिया दमनकारी कार्रवाई की जांच का आदेश दिया है। विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग मारे गए थे। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के आपातकालीन सत्र के दौरान उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बंदियों के लिए चिंता व्यक्त की और ईरान के अधिकारियों से पुनर्विचार करने, पीछे हटने और क्रूर दमन को समाप्त करने की अपील की। श्री तुर्क ने कहा कि उनके पास संकेत हैं कि सुरक्षा बलों ने कई शहरों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की हैं, यहां तक कि घायल लोगों का अस्पतालों तक पीछा किया गया और वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को हिरासत में लिया।
उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को दमनकारी कार्रवाई तेज हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें बच्चों सहित हजारों लोगों की मौत हो गई। परिषद ने 2022 में स्थापित पिछली जांच को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया ताकि संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ता भविष्य की संभावित कानूनी कार्यवाही के लिए वर्तमान स्थिति का दस्तावेजीकरण भी कर सके। ईरान के मिशन ने मानवाधिकार परिषद के राजनीतिकरण वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा है कि वह घटनाओं की जांच स्वयं कर सकता है। अमेरिका में पुलिस ने मिनेसोटा के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आव्रजन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे करीब 100 पादरियों को गिरफ्तार कर लिया। हजारों लोग ट्रंप प्रशासन के आव्रजन कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर मार्च कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने अमेरिकी आव्रजन प्रवर्तन में अनावश्यक बल प्रयोग की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा परियोजना अस्वीकार करने के लिए कनाडा की कड़ी आलोचना की है, जबकि ये प्रणाली उसकी रक्षा करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा ने इसके बजाय चीन के साथ व्यापार करने को तरजीह दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन उन्हें 1 साल के भीतर नुकसान पहुंचा सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कनाडा ने अमेरिका समर्थित सुरक्षा के बजाय चीन के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के बारे में कल अबू धाबी में पहले दौर की वार्ता की। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 वर्ष से चल रहे संघर्ष के दौरान ये पहली बैठक थी जिसमें तीनों देश के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक रिपोर्ट। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि कल की बातचीत रचनात्मक रही। बातचीत आज भी जारी रहेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार होना होगा। पहले दिन की वार्ता के बाद श्री ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि त्रिपक्षीय बैठक से अभी कोई निर्णय निकालना जल्दबाजी होगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेयर्ड कुशनर के बीच मॉस्को में हुई लंबी बैठक के बाद ये त्रिपक्षीय बातचीत हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने वार्ता शुरू होने का स्वागत किया है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। अमेरिका में इस सप्ताह के अंत तक 20 करोड़ से अधिक लोगों के भीषण शीतकालीन तूफान की चपेट में आने की आशंका है। ये तूफान अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में भारी बर्फबारी, पाला और खतरनाक रूप से ठंडी हवाएं लेकर आएगा। एक रिपोर्ट। शिकागो और अन्य मध्य पश्चिमी भाग में कल स्कूल बंद कर दिए गए। तेज हवाओं के कारण पारा शून्य से नीचे जाने की उम्मीद है। उत्तरी और मध्य मैदानों में पारा शून्य से 50 डिग्री नीचे तक जा सकता है। तूफान के कारण 1 दर्जन से अधिक राज्यों ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। वहीं विमान कंपनियों ने 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। चर्च सेवाओं से लेकर नैशविले के ग्रैंड ओले ओपरी तक के कार्यक्रम या तो बदल दिए गए हैं या रद्द कर दिए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच जिम्बाब्वे के बुलावेयो में भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से होगा। भारत अमेरिका और बांग्लादेश को हराने के बाद सुपर 6 चरण से पहले ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल करना चाहेगा। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के दोनों मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ईरान में मानवाधिकारों के हनन की स्वतंत्र जांच के लिए प्रस्ताव पारित किया। यूक्रेन युद्ध संकट के समाधान के लिए रूस, यूक्रेन और अमेरिका की त्रिपक्षीय वार्ता आज अबू धाबी में जारी रहेगी। अमेरिका में भीषण शीतकालीन तूफान की आशंका में 1800 से अधिक उड़ानें रद्द हुई। बिजली आपूर्ति भी बाधित। और भारत आज जिम्बाब्वे में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड का सामना करेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।